सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारी ट्रेन की टिकट डिसाइड करने वाली है कि हमारे पूरे दिन का फूड बजट कितना होने वाला है। चलिए देखते हैं। 15 रुपए की ले ली मैंने पानी की बोतल और मजे की बात, ट्रेन हमारी ताज एक्सप्रेस है लेकिन कोच हमें शताब्दी वाला मिला है और इसके चेयर कार कोच का एक सीट का प्राइस है 400 रुपए। दैट मीन्स हमारे आगरा के सफर में हमारे खाने का बजट रहने वाला है 400 और उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। बताओ यार, जितनी देर में मैं दिल्ली से गुड़गांव पहुंचता उतनी देर में तो मैं आगरा पहुंच गया। यार ट्रेन तो बढ़िया थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला इस ट्रेन में। अब हम ब्रेकफास्ट की तलाश में हैं और देखते हैं आगरा में हमें क्या मिल सकता है। रेलवे स्टेशन से निकलते ही बैटरी रिक्शा को 15 रुपए देके हम पहुंच गए बिजली घर, जहां श्रीराम मिष्ठान भंडार की पूरी सब्जी हमारा ही इंतजार कर रही थी। यहाँ पे कभी भी आ जाओ, भीड़ आपको जरूर मिलेगी और मैंने यहाँ पे पूरी सब्जी और समोसा ले लिया है। बाय द वे, एक समोसा मुझे 14 रुपए का पड़ा है और साथ में आलू की सब्जी देते हैं वो अलग, और स्वाद इसका ऐसा है कि एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इसके अलावा पूड़ी सब्जी जो मैंने ली थी उसमें 5 पूड़ियाँ मिली है और 25 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया डील है। सबसे खास बात मुझे इस जगह की क्या लगती है कि इनकी जो पूड़ी सब्जी है ना वो एकदम भंडारे वाला टेस्ट देती है और रेट वाइज फुल पैसा वसूल। अब आगरा आप कभी भी जाओ, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स घूमने का सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आगरा मेट्रो, और इनकी महंगी से महंगी टिकट ना 20 रुपए। जो भी कहो, आगरा मेट्रो की येलो कलर थीम बहुत ही यूनिक लगती है। लो भाई, आगरा की चमचमाती नई नवेली मेट्रो हमारे सामने है और अंदर घुस के जो सुकून मिला है ना, आहा हा। और वैसे तो देखो, ताजमहल का जो मेट्रो स्टेशन है वो ताजमहल नाम से ही है। हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि हमने गलती से ताज ईस्ट गेट का टिकट ले लिया था, जिससे ताजमहल का व्यू तो मिल गया लेकिन ताजमहल पहुंचने में हमको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ गया। सो बेसिकली ताजमहल मेट्रो स्टेशन के सामने है ताजमहल वेस्ट गेट, जिससे 500 मीटर चलने पे आपको सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर और ताजमहल दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। हमने 20 रुपए पर सवारी देके गोल्फ कार बुक करी थी, जिसने हमें टिकट काउंटर के पास तक छोड़ दिया था। फिर 50 रुपए एक इंडियन बंदे का पे करके हमने ले ली ताजमहल की एंट्री टिकट। और भाई एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल लोगे ना, बंदर आपसे छीन ही लेंगे। बाकी यार, मॉनसून सीजन में ट्रैवल करने के चक्कर में उमस तो बहुत थी और वेदर भी काफ़ी क्लाउडी था। झिरमिर थोड़ी सी बारिश भी आ रही थी, लेकिन समा बहुत ही रंगीन था। और समा रंगीन हो और हम पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी देखो, ताजमहल कोई बार बार जाने वाली तो जगह नहीं है ना, तो एक बार जाओ और अपने एक्सपीरियंस को यादगार बनाओ। अब ताजमहल घूम लेने के बाद हमें लग गई भूख, और ये रेस्टोरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही था, तो हम यही सोच के घुस गए कि एटलीस्ट हाइजीन का तो सोचना नहीं पड़ेगा। और हमने ऑर्डर कर दी यहाँ पे वेजिटेबल चाउमीन, जो हमको 186 रुपए की पड़ी, और जो भी कहो चाउमीन खाने में बढ़िया थी। इसके बाद वापस से वही हुआ जो पहले हुआ था, हमारी चलने की हालत नहीं थी, तो हमने 20 रुपए गोल्फ कार को पकड़ा के मेट्रो स्टेशन तक की लिफ्ट ले ली। ताज घूमने के बाद में हम आ गए हैं सदर बाजार, यहाँ पे कुछ चाट पापड़ी खाने। आइए देखते हैं यहाँ पे हमको 200 रुपए के बजट में क्या क्या मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे अग्रवाल चाट हाउस पे, और मैंने एक बहुत ही यूनिक आइटम देखा है, दही गुजिया। देखते हैं दही गुजिया कैसे बनाते हैं। बाय द वे, दही गुजिया यहाँ पे 70 रुपए का है, और जितना इन्होंने बताया और मुझे समझ में आया, उड़द दाल का वड़ा होता है, उसके ऊपर मीठा दही और चटनी डाल के ये दे देते हैं। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि इसके नाम पे मत जाना, लेकिन इसका खट्टा मीठा चटपटा बहुत ही प्यारा वाला फ्लेवर आ रहा है और चीज कतई रिफ्रेशिंग है। चलिए देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। पिछली जगह तो हमारे 70 रुपए एग्जॉस्ट हो गए एक बार, अब थोड़ा सा गोलगप्पा खाते हैं। यहाँ पे 20 रुपए के मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसा है आगरा चाट हाउस का गोलगप्पा। तो जरा हम 20 रुपए के 4 गोलगप्पे देते हैं। आप गोलगप्पे देखिए, इनके एकदम बोर्ड शेप के, नाव शेप के गोलगप्पे हैं, लंबे लंबे। भाई मजा आ गया, वन वर्ड मजा आ गया। नेक्स्ट हम चल पड़े इस फूड कार्ट पे, जहाँ पे मुझे 70 रुपए में आगरा की ये स्पेशल चाट मिल गई। बास्केट चाट बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही अपीलिंग लग रही है। ट्राई करके देखो भाई। बास्केट चाट ऐसी है कि लाइक खट्टा मीठा तीखा लहसुनिया, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आ रहा है, और बास्केट का क्रंच इसमें सोने पे सुहागा। अगर आप कभी भी आगरा आते हो तो यहाँ की बास्केट चाट तो मिस कर ही नहीं सकते। इसी के साथ मुझे याद आया कि मेरे 400 रुपए खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तो आगरा से वापस दिल्ली जाना भी बाकी था। लेकिन सिंस हमने वापस से ट्रेन पकड़ी और वो भी सेम ताज एक्सप्रेस, तो टिकट के पैसे फिर नहीं हो गए। तो यार सीन कुछ ऐसा है, अब मेरे पास मात्र 400 रुपए हैं और उसी में मेरे को मेरा पूरा का पूरा डिनर सॉर्ट करना है। और इस बारी मेरे पास अच्छा वाला प्लान था, क्योंकि मुझे रेल रेस्ट्रो ऐप के बारे में पता था। मैंने एडवांस में ही अपना ऑर्डर दे दिया था, जो मुझे मथुरा रेलवे स्टेशन पे टाइमली डिलीवर भी हो गया था। और भाई पैकेजिंग तो काफी सॉलिड हो रखी थी। और रिगातोनी चीज पास्ता तो मैंने इंडियन रेलवेज में कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और खाने में भी चीज ही मजेदार था।
रही बात इनकी वेज स्पेशल थाली की, तो वैरायटी तो खूब थी और हालांकि रोटी भी साथ में आई थी, बट मुझे जीरा राइस के साथ दाल मखनी और पनीर बटर मसाला खाने में बड़ा मजा आ रहा था। और पनीर के मोटे मोटे पीस देखे तो दिल बाग बाग हो गया। ना सिर्फ इन्होंने क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी पे भी काफी ध्यान दिया था। और अगर आप सोचो कि इतना सब कुछ बजट में कैसे आ गया, तो मैंने अपने दोस्त के फोन में रेल रेस्टो ऐप डाउनलोड करके पहला ऑर्डर किया था, जिससे मुझे 100 रुपीज कैशबैक भी मिल गया और 30 मिनट के अंदर अंदर खाना भी स्टेशन पहुंच गया। बाकी यार आपको तो पता ही है इंडियन रेलवेज का खाना कैसा होता है, और कुछ कुछ ट्रेन में तो पेंट्री कार भी नहीं होती है। और मजे की बात मेरे साथ ये सेम सीन हुआ और मैंने रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर भी कर लिया और मुझे नरम गुलाब जामुन भी नसीब हो गया। तो इसी के साथ आज का चैलेंज भी पूरा हुआ और इतना मस्त मस्त खाना खाने को मिला वो अलग।